WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, इसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में TLC कहते हैं यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। जब ये बढ़ता है हमारे शरीर में तो हमें टेंशन होता है, हमें स्ट्रेस होता है, हमें एंजाइटी होती है कि ये क्यों बढ़ रहा है, हमारे शरीर में कौन सा इन्फेक्शन है और कौन सी इन्फेक्शन की वजह से ये WBCs बढ़ता है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे क्यों WBCs यानी TLC वाइट ब्लड सेल्स बढ़ता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए और ये होता क्या है एक्चुअल में, और इसके बढ़ने के रीज़न कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे WBCs होता क्या है। ये कलरलेस होता है और एलिमेंट ऑफ ब्लड का यानी कि ब्लड एलिमेंट्स का ये न्यूक्लिएटेड फॉर्म होता है, राइट। तो ये न्यूक्लिएटेड फॉर्म है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल कलरलेस होता है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कलर नहीं होता है। जैसे हमने RBCs में देखा था यानी रेड ब्लड काउंट में देखा था, तो रेड ब्लड काउंट यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, उसमें उसका जो कलर होता है वो लाल होता है क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, राइट। हिम करके एक प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर ये कलरलेस है। इसकी नॉर्मल रेंज जो रहती है वो 4000 से लेकर के 11000 पर क्यूबिक mm होती है। कई लैब रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये 11000 से ऊपर भी जा सकती है यानी कि 4000 से 12000 तक भी जाती है। इसमें कोई हमें घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब यहाँ पर अगर 3000 से या 4000 से नीचे हमारी वाइट सेल्स आती है तो क्या होगा, और अगर हमारी 11-12 हज़ार से वाइट ब्लड सेल्स जाती है तो क्या होगा। कई पेशेंट्स का ये कहना है कि सर हमारी WBCs जो है वो 12000 पर क्यूबिक mm है, तो क्या हमें डरना चाहिए या क्या करना चाहिए। देखिए बेसिकली ये WBCs जो है वो 12000 से नीचे रहना चाहिए, जैसे 10000, 7000, 8000, 9000, 5000 इसके आसपास रहनी चाहिए। जब 12000 पर हम पहुंच गए इसका मतलब है कि हम बाउंड्री लाइन पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ऊपर जा रही है तो फिर एक बार हमें कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि शरीर में कहीं स्वेलिंग हो, इंटरनल स्वेलिंग हो या फिर कोई और दिक्कत हो, कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से हमारे जो WBCs है वो बाउंड्री लाइन पर है। तो इसलिए हमें देखना ज़रूरी होगा कि बाउंड्री लाइन पर जो WBCs है यानी कि जो TLC हमारी 12000, 11000 है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अदर इन्वेस्टिगेशन कराएं या अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कौन से इन्फेक्शन में ये बढ़ जाता है और किस किस इन्फेक्शन में ये बढ़ने की वजह से, या हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन है या फिर बिना इन्फेक्शन के ये बढ़ा हुआ है। तो बिना इन्फेक्शन के तो बेसिकली बढ़ता नहीं है, क्योंकि जब हमें भूख लगेगी तभी हम खाना खाएंगे, बिना भूख के हम खाना नहीं खाएंगे। तो शरीर में इसी प्रकार से कोई इन्फेक्शन होगा तभी जाके WBCs हमारा बढ़ेगा, अदरवाइज नॉर्मल की कैटेगरी, नॉर्मल की रेंज में ये रहेगा। 4000 से 11-12 हज़ार के बीच में इसे रहना चाहिए, राइट। अब अगर बात करें कि इन्फेक्शंस में कौन से ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसमें ये बढ़ सकता है, तो सबसे पहला इन्फेक्शन होता है लंग्स इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो बेसिकली बच्चों में आपने देखा होगा जिन बच्चों को निमोनिया होता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लंबे समय से फेफड़ों की बीमारी चली आती है, तो ऐसी स्थिति में चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे एडल्ट्स हो, उन सभी में TLC जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो है बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कुछ और फिजियोलॉजिकली बात करें तो जैसे हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या कई बार हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, कई बार पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, ऐसी स्थिति में भी बढ़ जाता है। तो कई ऐसे कॉज होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में WBCs यानी TLC की मात्रा बढ़ जाती है। तो शरीर में अगर इन्फेक्शन है, फेफड़ों से रिलेटेड है, या फिर सर्जरी हुई है, या कोई अदर इन्फेक्शन है, तब भी WBCs हमारा बढ़ जाता है। क्योंकि WBCs क्यों बढ़ेगा, जब भी शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आएगा तो उसे वो रोकने के लिए उस जगह पर इकट्ठा होगा, अपनी मात्रा को बढ़ाएगा। अगर वो मात्रा को नहीं बढ़ाएगा तो वो इन्फेक्शन हमारे शरीर को, हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करेगा। इसलिए WBCs अपनी मात्रा को बढ़ाता है। सीधा मतलब यह है कि इसका
जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन है या यूं कहें कि हमारे शरीर में, हमारे खून में जब भी WBCs बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि शरीर में इन्फेक्शन है, कोई फॉरेन कोई ऐसा पैथोजन है जिसकी वजह से हमारे शरीर में हमारी WBC TLC का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, राइट। तो कई सारे कॉजेस हैं, इन्फ्लेमेशन शरीर में है, फेफड़ों के इन्फेक्शन है, चोट लग गई है, इन्फ्लेमेशन है, इसके अलावा एलर्जीज़ है, कई पेशेंट्स को एलर्जीज़ में बढ़ जाता है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ब्रेन इन्फेक्शन होता है, जिनको दिमाग की जो लेयर होती है उसमें मेनिंजाइटिस या मेनिंजिस होती है, उसमें अगर स्वेलिंग होने की वजह से दिक्कत होती है तो उसमें भी ये बढ़ जाता है। तो काफ़ी सारे कॉमन ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से ये बढ़ जाता है, लेकिन स्पेसिफिक पता लगाना एक नहीं कह सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन है पेशेंट को WBCs बढ़ा हुआ है। तो लेकिन ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन है तभी जाके WBCs बढ़ा है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तभी जाके WBCs बढ़ा हुआ है। तो इस बात को हमें थोड़ा सा याद रखना होगा। दूसरी चीज़ क्या होता है, कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा WBCs TLC बढ़ जाता है ब्लड कैंसर की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में भी पेशेंट को WBCs बहुत ओवर हो जाएगा, पेशेंट को 50,000 जा रहा है, 60,000 जा रहा है, 1-1 लाख तक WBCs पेशेंट का चला जाता है अगर किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बहुत हेल्पफुल होगी। आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।